हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुल्तान। आज मैं आपको बताऊंगा ट्रेडमिल टेस्ट के बारे में। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं कंप्लेंट लेकर कि हमें चलने के बाद, थोड़ा भी चलने के बाद में दम लगता है और चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है, तो ऐसे केस में जब भी हम फिजिशियन के पास जाते हैं तो हमारा पहले ईसीजी करते हैं और ईसीजी करने के बाद में अगर उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आती है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ईसीजी नॉर्मल आता है और पेशेंट को बाकी कोई कंप्लेंट नहीं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा चले तो उसके बाद एक्सर्शन होता है, चेस्ट में पेन होना शुरू होता है। तो ऐसे पेशेंट में डॉक्टर ट्रेडमिल टेस्ट एडवाइस करते हैं। तो ट्रेडमिल टेस्ट में क्या होता है कि एक ट्रेडमिल पेशेंट को एक 10 मिनट के आसपास ट्रेडमिल के ऊपर रन किया जाता है, उसे भागने के लिए बोला जाता है और उस वक्त उसकी बॉडी पर, चेस्ट पर ईसीजी के लीड्स अटैच कर दिए जाते हैं। मतलब एक पेशेंट को ट्रेडमिल मशीन पर भागना है ऑन एन एवरेज 10 मिनट के आसपास और उसके चेस्ट को ईसीजी मशीन के लीड्स लगाए हुए और भागते हुए उसके ईसीजी को रिकॉर्ड किया जाता है। तो वो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3 मिनट के लिए पेशेंट को भागने के लिए एक पर्टिकुलर स्पीड और पर्टिकुलर इंक्लाइंड हाइट उस ट्रेडमिल की मेंटेन करके उसे भागने कहा जाता है। अगर वो उसमें से वो उतना भाग पाता है तो उसके बाद मशीन का स्पीड बढ़ाकर और मशीन का जो इंक्लिनेशन का हाइट बढ़ाकर और भागने के लिए कहा जाता है। इस तरीके से 3-3 मिनट के 3 बार स्पीड बढ़ाकर इंक्लाइन कर टेस्ट किया जाता है। अगर पेशेंट प्रॉपर तरीके से भाग सकता है, उसे कोई ऑक्सीजन का शॉर्टेज नहीं फील हो रहा है, उसे ब्रेथलेसनेस फील नहीं हो रहा है, उसे चेस्ट पेन नहीं हो रहा है, तो इस टेस्ट को हम कहेंगे कि ये टेस्ट नेगेटिव। अगर पेशेंट को ब्रेथलेसनेस हो रहा है भागने के बाद में उस मशीन पर, मतलब टारगेट हार्ट रेट अटैच होने के बाद, टारगेट हार्ट रेट मतलब कि क्या है कि उस पेशेंट को उतना भगाया जाता है कि उसका जो एज है अप्रोक्सीमेटली 220 माइनस एज। सपोज किसी पेशेंट का एज अगर 50 ईयर्स है तो 220 माइनस 50 मीन्स 170। उस पेशेंट को उस स्पीड तक भगाया जाता है जहां तक कि उसका हार्ट रेट 170 तक के पहुंच जाए। अगर वो वहां तक के पहुंच जाता है तो समझना कि ये टेस्ट नेगेटिव है, मतलब उसको ऑक्सीजन लेने में, मतलब ब्रेथ में कोई इश्यू नहीं है, सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है, उससे चेस्ट पे नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में ये टेस्ट को नेगेटिव कहा जाता है। यूजुअली ये टेस्ट का यूज़ क्या है कि एक ये टेस्ट ट्रेडमिल टेस्ट ये बताता है कि पेशेंट को सस्पेक्टेड ब्लॉक है या नहीं है। मतलब अगर किसी हार्ट के ब्लड वेसल के अंदर ब्लॉक अगर 70% से अगर ज़्यादा है तभी उसी कंडीशन में इस ट्रेडमिल टेस्ट का यूज़ हो सकता है। अगर पेशेंट को 70% से ब्लॉक अगर कम है किसी हार्ट के ब्लड वेसल में तो ये टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। अगर पेशेंट को ब्लॉक है तो उसे चेस्ट पेन होगा और उसे ब्रेथलेसनेस होगा। यूजुअली 30% भी ब्लड सप्लाई अगर कोरोनरी मतलब हार्ट के ब्लड वेसल में से पास हो रहा है तो उस पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो इस टेस्ट को पास कर सकता है। अगर पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है और ऑक्सीजन और सांस लेने में दिक्कत हो रही है रनिंग करते वक्त ट्रेडमिल पर, तो समझना ये टेस्ट पॉजिटिव है। अब ये टेस्ट पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट के हार्ट के ब्लड वेसल्स में कहीं ना कहीं तो ब्लॉक है, लेकिन अब वो ब्लॉक किस जगह पर है ये ढूंढने के लिए हमें कंफर्मेशन के लिए एंजियोग्राफी करना पड़ता है। एंजियोग्राफी से हम कंफर्म बता सकते हैं कि ये ब्लॉक हार्ट में किस ब्लड वेसल में है। ये कंफर्मेशन हमें सिर्फ एंजियोग्राफी से मिल सकता है, ट्रेडमिल टेस्ट से नहीं। ट्रेडमिल टेस्ट करने के लिए 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है और ट्रेडमिल टेस्ट का अप्रोक्सीमेट प्राइस 2000 के आसपास होता है। तो एंजियोग्राफी पे हमें कंफर्म पता चलता है कि ब्लॉक कितना है और कहाँ पर है, तो उसके हिसाब से फर्दर ट्रीटमेंट को डिसाइड किया जाता है। अगर ये टेस्ट करते वक्त पेशेंट को चेस्ट पेन होता है तो उसी वक्त उसे रोक दिया जाता है और उसका टेस्ट पॉजिटिव है ऐसा लेबल किया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज वीडियो हमारा ट्रेडमिल टेस्ट पर। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, या इसके अलावा हेल्थ रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9970398057। थैंक यू।